अच्छा जी, जिस तरह हमने अभी तक हम ज़्यादातर हमने बोला था कि वेबसाइट 1.0, वेबसाइट 2.0 और वेबसाइट 3.0 तीन तरह की वेबसाइट्स बनती हैं। वेबसाइट 1.0 में क्या था कि हम सिर्फ यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखाते थे और यूज़र सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता था। और वेब 2.0 में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन, कि यूज़र इन्फॉर्मेशन देख भी सकता है और यूज़र भी अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है इन टर्म ऑफ गूगल फॉर्म्स और मे बी जो जो फॉर्म्स बने होते हैं, एडमिशन फॉर्म्स एंड सो ऑन। अभी हम वेब 1.0 यानी कि हम यूजर को कितनी ऑप्टिमाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं उस पर फोकस्ड है। अब कुछ इंफॉर्मेशन दिखाने के तरीकाकार हमने पढ़े, लाइक इमेज में दिखाओ, टैग में दिखाओ, H1 में दिखाओ, पैराग्राफ में दिखाओ, लाइन लगा लो HR, लाइन ब्रेक कर लो BR, और इस तरह की चीजें, बोल्ड कर लो B टैग, इटैलिक कर लो I टैग, इस तरह के टैग्स हमने पढ़े। इन सबका मकसद क्या था कि हम यूजर को इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, बट नॉट ओनली दी इंफॉर्मेशन दैट इज ऑप्टिमाइज्ड इंफॉर्मेशन, जो ऑप्टिमाइज है। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है, दैट इज इफेक्टिव इंफॉर्मेशन, कि वो यूजर को अफेक्ट करे, यूजर देख के उससे रिलेट कर सके, ऐसी इंफॉर्मेशन हम दिखाना चाहते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे और कंट्रोल सीखने हैं ऐसे। तो एक कंट्रोल हम और सीखेंगे, और वो कंट्रोल क्या है कि ये सारे बाकी नीचे डाल देते हैं। यूजर को इंफॉर्मेशन लिस्ट की फॉर्म में दिखाना। हम अक्सर जब एग्जाम वगैरह देते हैं तो जब ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उस पैराग्राफ में उसके मैं क्या बना देता हूँ, पॉइंट्स बना देता हूँ, बुलेट्स पॉइंट्स बना देता हूँ। समटाइम नंबरिंग देके, समटाइम डॉट लगा के या लाइन हैश लगा के बना देता हूँ, ताकि यूजर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दे, ज्यादा वैल्यू दे, वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, ये तीन तरह की चीजें हैं, सही है। उसके लिए हमें दो तरह की हमारे पास उसके लिए टैग होते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब मैं बोल दूंगा उसको यूएल टैग एंड उसमें बोल LI टैग। अच्छा, मैं उसको बोल दूंगा मे बी अच्छा जी, हमारे पास तीन किस्म की लिस्ट होती हैं अगर हमने बुलेट्स फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिखानी है। वन इज दी अनऑर्डर लिस्ट, वन इज दी ऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड इज दी डेफिनेशन लिस्ट, DL। तो लिस्ट की तीन कैटेगरीज होती हैं। तो टाइप्स ऑफ लिस्ट कितनी कैटेगरीज में होती हैं, टाइप्स ऑफ लिस्ट, सही है। वन इज ऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट, और दूसरी ऑर्डर लिस्ट, एंड थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट। सही है। अच्छा, पहली बात यह है कि हमें ऐसा करना क्यों है, टाइप ऑफ लिस्ट हमें क्यों पढ़नी है। देखो, हमारा मकसद, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि यूजर को इन्फॉर्मेशन तो शो करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन एक पैराग्राफ में भी शो की जा सकती है, बताई जा सकती है, लेकिन उसको यूजर प्रिजर्व करने में, उसको यूजर अंडरस्टैंड करने में टाइम लेगा। वो यूजर के लिए अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट पार्ट है। इसलिए हम सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ में नहीं दिखाते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट ट्वीक्स के साथ दिखाते हैं। लाइक कभी पिक्चर दिखाते हैं, कभी वीडियो दिखाते हैं, कभी पैराग्राफ दिखाते हैं, कभी हेडिंग दिखाते हैं। और एक और कंट्रोल हमने पढ़ लिया, डेट इज कॉल्ड लिस्ट। लिस्ट मतलब पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स। लिस्ट मतलब बुलेट पॉइंट्स। तो तीन किस्म की लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या कर रही है, बुलेट्स बना रही है, लेकिन उसकी कोई भी काउंटिंग उसके साथ नजर नहीं आ रही। ऑर्डर लिस्ट क्या कर रही है, काउंटिंग भी साथ में नजर आ रही है। और डेफिनेशन लिस्ट क्या कर रही है,
डेफिनेशन लिस्ट क्या करी, अक्सर आपने, हम जब डेफिनेशन किसी चीज की लिखते हैं एग्जाम में तो हमारा इंप्रेशन अच्छा जाए हम कैसे लिखते हैं, पहले उसका टाइटल लिखते हैं, फिर थोड़ी सी स्पेस डालते हैं, फिर पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि पता लगे कि ये चीज इसके बारे में लिखी जा रही है। अगर मैं इधर नॉर्मल पैराग्राफ लिखता तो उसने यहीं से शुरू होना था। देखो ये पी का टैग है, ये लिखा हुआ है, ये कहां से शुरू हो रहा है? शुरू से। लेकिन ये वाला कहां से शुरू हो रहा है? इससे क्या पता लग रहा है कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये इसकी कोई डेफिनेशन है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन लिस्ट। तो तीनों लिस्ट में क्या फर्क है, समझ में आ गया? जिस तरह हम एग्जाम में कोई डेफिनेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, उसका टाइटल आता है जिसके बारे में लिख रहे होते हैं। जैसे कोई आटम की कोई हमने डेफिनेशन लिखनी है या मिसाइल की डेफिनेशन लिखनी है, तो फिर उसकी जो डेफिनेशन है उसको स्पेस डाल के थोड़ा सा इंडेंट करके लिखना शुरू करते हैं ताकि पता लगे कि ये इसके बारे में बात हो रही है। तो इसी तरह यहाँ से अगर हम डेफिनेशन लिस्ट लिखेंगे तो उसकी जो डेफिनेशन की डिटेल है, डेफिनेशन का डाटा है, वो स्पेस डाल के आएगा, वो नॉर्मल डाटा से स्पेस डाल के आएगा। तो ये तीन किस्म की डेफिनेशन लिस्ट होती है हमारे पास। तो अब इसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये स्ट्रक्चरल टैग होंगे या सिमेंटिक टैग है? स्ट्रक्चरल क्यों बोला? स्ट्रक्चरल पे इफेक्ट आ रहा है। क्या इफेक्ट आ रहा है? अन ऑर्डर में पॉइंट बन रहे हैं, ऑर्डर में 1 2 काउंटिंग आ रही है, और डेफिनेशन लिस्ट में अटेंड आ रहा है। अटेंड मतलब स्पेस आ रही है, इंडेंटेशन मतलब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ा के लिख रहे हैं। सही है, नॉर्मल स्पेस डाल रहे हैं ज्यादा। अच्छा, अब इसकी टैग पे ऊपर आते हैं ताकि हमें बात समझ में आए। मैंने पहले सारे इसलिए ड्रा कर दिए कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। अच्छा, आपने जो पॉइंट बनाने हैं वो हम जो पॉइंट्स होंगे उससे पहले हमें HTML को ये बताना है कि मैं किस किस्म की लिस्ट बनाना चाह रहा हूं। तो कितनी किस्म की लिस्ट है? कौन कौन सी? डेफिनेट। अब मैंने ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो मैं करूंगा लेस देन OL और इसको बंद कर लूंगा। O मीन ऑर्डर लिस्ट। तो इससे क्या होगा, ब्राउजर को समझ आएगा कि ये क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट के बाद फिर मैं, ये इसका पेरेंट होगा, फिर मैं लगाऊंगा LI और फर्स्ट। तो LI टैग में मतलब ये उस ऑर्डर आइटम का लिस्ट आइटम है, मतलब उस ऑर्डर लिस्ट की लिस्ट आइटम। तो इसके अगर 5 इसके अंदर लिस्ट आइटम हो तो मुझे LI के टैग कितने लगाने पड़ेंगे? 5 दफा। तो एक और लगाऊंगा सेकंड, फिर थर्ड। तो अब मैंने 3 लगाए हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितने आ जाएंगे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और पॉइंट काउंटिंग आ रही है, वो क्यों? क्योंकि ऑर्डर लिस्ट को मैंने यूज किया। अच्छा, अब अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट की जगह पे अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे O मीन ऑर्डर, U मीन अन, L मीन लिस्ट, उसको बंद कर देना एक टैग को, ये पेरेंट टैग बन जाएगा। फिर उसके अंदर लिस्ट आइटम दोनों में सेम है। देखो ऑर्डर लिस्ट में भी LI है और अनऑर्डर में भी LI है। तो बस UL और OL ये डिफाइन करता है कि काउंटिंग आएगी या बुलेट पॉइंट्स आएंगे। तो अब अनऑर्डर लिस्ट बनाई है तो वो ऐसे बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे। बात समझ आ गई? सबको समझ आया? अच्छा, अब एक चीज इनमें, हाँ जी, ऐसे कर सकते हैं हम अपनी मर्जी के बुलेट पॉइंट, स्टार यूज करना है या कोई और बुलेट पॉइंट ऐसा, या चौरस वाले बुलेट पॉइंट यूज करने कर सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर में हम देखेंगे, उसके लिए मजीद पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, हर पॉइंट के आगे मजीद सब लिस्ट बनानी है तो ये भी पॉसिबल है। वो कैसे? इसको बोलते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, नेस्टेड लिस्ट में ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी कि अगर अनऑर्डर लिस्ट है तो उसके अंदर लिस्ट आइटम बन सकते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट भी बन सकती है। सिर्फ 55 मिनट, सही है।
तो ऐसा मुमकिन है। वो कैसे हम करेंगे, हम यहाँ पे LI आइटम के अंदर हम लिस्ट आइटम के अंदर मजीद एक UL टैग लगाना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर सिबलिंग में बन जाएगा। अच्छा, इसमें अनऑर्डर भी इसके मजीद अगर 2.0 के अंदर जाके आप कोई OL टैग लगाना चाहते हो और उसके अंदर कोई लिस्ट आइटम बनाना चाहते हो, तो वो भी मुमकिन है। तो वो उसको ऐसे आगे आगे बढ़ाता जाएगा। चेक पॉइंट्स डाले जा सकते हैं, बाकी चीजें डाली जा सकती हैं, लेकिन इनके आइकन को चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा मजीद पढ़ना पड़ेगा इसको। सही है। अच्छा, उसके अलावा हमने अनऑर्डर लिस्ट सबको समझ में आ गया। एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कोई दूसरी ऑर्डर लिस्ट लगाई जा सकती है, ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट लगाई जा सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, एक लिस्ट के अंदर आने वाली दूसरी लिस्ट को क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। अच्छा, अब डेफिनेशन लिस्ट देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या होता है, DL। देखो, जिस तरह अनऑर्डर का OL, जो अनऑर्डर का UL ऑर्डर लिस्ट का, और डेफिनेशन लिस्ट का DL। अच्छा, अब डेफिनेशन लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम नहीं होते, इसमें चूंकि दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी, टाइटल और डेफिनेशन। तो इसके लिए अंदर आएगा DT, मतलब डेफिनेशन टाइटल, और DD डेफिनेशन डिटेल। देखो ना, डेफिनेशन की दो चीजें होती हैं, एक टाइटल और दूसरा डिटेल। तो इसलिए DT डेफिनेशन टाइटल और DD डेफिनेशन डिटेल, या डेफिनेशन डाटा भी बोलते हैं इसको। सही है। तो पैराग्राफ आप उसको लंबा कर लो तो वो पैराग्राफ बन जाएगा, जितना मर्जी लंबा कर लो। ये देखो, वो तो 10 लाइनें 50 लाइनें लिख दें तो वो लंबी हो जाएगी, लेकिन उसकी स्पेसिंग वहीं से शुरू होगी, इसकी डेनिटेशन रहेगी वहां से। लाइक हाँ, वो भी हो जाएगा। समझ आ गई।